हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ रहे हैं अपने पॉइंट पर। सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम आपसे बात कर रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल की। उसमें कुछ प्रॉब्लम का इंक्रीमेंट करते हैं। जैसे कि सामने प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, डी जेड डी वाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ क्यूब। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने बताया कि पहले डी जेड लिमिट सॉल्व होगी, फिर डी वाई सॉल्व होगी, फिर डी एक्स होगी। तो आप इसको सिंगल 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 इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी वजह से आप लोगों को डेफिनेट आना चाहिए हमेशा। कर लिया होगा सभी ने, क्योंकि किसकी लिमिट लगनी है? जेड की लिमिट लगनी है। इसमें एक्स भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है। अगर इससे जनरली वे में, नॉर्मली वे में सॉल्व करें, इसके दो मेथड हैं। तो मैं सामने बोर्ड पे दिखा रहा हूँ दोनों मेथड। तो मैंने आप लोगों को लमसम 700 प्रॉब्लम की एक सीट भेजी है। ये सीट आपकी लग जानी चाहिए। तो मेरी गारंटी है कि आपका पूरा पेपर मेरी सीट के ऊपर ही घूमेगा, लेकिन लग जानी चाहिए। इसका मतलब 1 वीक कम से कम। अगर आप 1 वीक में सीट लगा लेते हैं तो आपका ये टॉपिक आईसी जिसका नाम है पूरा मजबूत हो जाएगा। इतना समझ लीजिए। तो जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना मिला? 0 से 1 माइनस एक्स होल पावर ऑफ -3 हुआ तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? बताओ भैया। माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन, नीचे कुछ होगा, 2 टाइम्स ऑफ, एक मिनट इंक ज़्यादा निकलने लगी इसमें से, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस होल स्क्वायर। लिमिट क्या है भैया? 0 से 1 माइनस एक्स माइनस विद कितना मिला? 0 से 1, 0 से 1 माइनस का एक्स इक्वल ऑफ द कितना हुआ मेरे पास? ओपन द लिमिट। तो -1/2 बाहर रखना चाहे रख लो। ओपन द लिमिट हुआ। जेड की जगह पर क्या रखा गया? जेड की जगह पर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, केवल कितना मिला? 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो दिस इज द 1/4। क्यों बेटा? माइनस टाइम ऑफ जेड की जगह क्या रखा गया? 0। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज द डी वाई डी एक्स। सहमत है मेरी बात से? फिर आपको जवाब मिला इसके बेस पर। ओपन द लिमिट। अब ये लिमिट ऑन हो जाएगी। माइनस का 1/2 सॉल्व कर दो इसे बाई के रेस्पेक्ट में। कितना मिला? बाई अपॉन 4 माइनस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई। लिमिट कितना? 0 से 1 माइनस एक्स विद डी एक्स यूज किया आप लोगों ने। यहां पर यूज करने पर कितना हुआ मेरे पास? इक्वल ऑफ द माइनस का 1/2। ओपन द लिमिट। कितना मिला भैया? 0 से लेके 1। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 माइनस अपॉन द 4। अब यहां पर रखा गया y की जगह पर कितना? 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 और 1 कितना हुआ? प्लस का 1/2। y की जगह पर कितना हुआ? 0। y की जगह पर कितना हुआ? 0 माइनस का 1 अपॉन होल ऑफ dx। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बोला करो। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब क्या करें इसमें हम लोग सभी? बोलो भाई। x के फेवर में कर लें। तो माइनस का 1/2 तो बाहर हो गया। 0 से 1, ये 1/4 प्लस का 1/2 कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस का x/4 होल ऑफ dx। राइट।
ओपन द, कितना हुआ ओपन द लिमिट में, माइनस का 1/2, कितना होगा 3/4x माइनस x²/8 माइनस का log ऑफ लिमिट 0 से 1 यूज किया गया, कितना मिला ओपन द लिमिट में, माइनस का 1/2, ओपन द लिमिट 1 3/4। उमेश भैया पहले ऊपर माराते ना, ऊपर माराते पहले, फिर नीचे पैर नहीं बनेंगे। 3/4 माइनस का 1/8, x की वैल्यू 1 माइनस का log 2, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, log 1 0, कितना मिला माइनस का 1/2। 3/4 माइनस 1/8 कितना हुआ, 6 में से बन गया तो माइनस का log 2, तो कितना मिला 1/2 log 2 माइनस का, दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास आंसर सामने आ गया। कितने बच्चों का ये आंसर है, पूरी क्लास का। ये मेथड नंबर 1 है। इससे हम कहेंगे कि आपको सिंगल इंटीग्रेशन आता है तो प्रॉब्लम गलत नहीं होगी। अब इसका सेकंड मेथड देखें। सेकंड मेथड देखा गया, सेकंड मेथड क्या कह रहा है आपसे, आई बराबर लिमिट नीचे कैसी है, पॉजिटिव, तो हम समझ गए पॉजिटिव लिमिट होने की वजह से कैसा नेचर हुआ, पॉजिटिव क्वाड्रेंट का। तो यहां कह सकते हैं हम लोग x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 एंड ये हटा दिया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, ये हमने द प्लेन ले लिया। अगर इसके द्वारा लिमिट निकालेंगे तो जो लिमिट हमने रब की है वही बन जाएगी। क्या चूहा अंदर है, यस, क्या लगेगा, बिल्ली। यूजिंग बिल्लीच, कितना हुआ, आई बराबर 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ x की पावर l-1, y की पावर m-1, z की पावर dx dy, कितना हुआ, गामा l गामा m गामा n अपॉन द गामा l प्लस m प्लस n, लिमिट 0 से लेके 1, चूहे का नाम u की पावर 3, u टू द पावर ऑफ l प्लस m प्लस n माइनस 1 du, कितना हुआ मेरे पास, गामा 3 का मतलब 1/2, 0 से 1, 1/1 प्लस u का होल पावर ऑफ 3, u की पावर 2 du, लेट 1 प्लस u बराबर का t, तो du बराबर का dt। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, अब पहले इतना वाला पार्ट फिर कॉपी में नोट कर लो, फिर मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ। तो जो आंसर मेरे पहले मेथड से आया है वही आंसर मेरे सेकंड मेथड। ये तरीके अगर आप सीखते हैं तो आप मल्टीपल इंटीग्रल को मजबूत कर पाओगे।
यहाँ भी मार्जिन बड़ा गीला हो गया है। चलिए आता हूँ वापस। अगर नोट कर लिया हो तो आप सभी ने, ऑफलाइन वाले बच्चे लोग बहुत धीमे धीमे नोट करते हो आप। अब आपको ये देखना है कि अगर एग्जाम में ये प्रॉब्लम आई तो आपके दिमाग में क्यों नहीं आई इस तरह से, ये भी हमको आना चाहिए। और इसी वजह से तो मैंने आपको सब कुछ सिखाया है। डेफिनेट की मैंने प्रॉपर्टी सिखाई है, बीटा गामा सिंगल इंटीग्रेशन में ट्रिक के लिए इस्तेमाल किया है। बेटा 100 रुपीज चेंज दो, 100 रुपीज ही दो। गुड, धन्यवाद। इधर देखेंगे सभी बच्चे, अगर नीचे नोट कर लिया, इधर वाला रब कर रहा हूं बेटा मैं। जब मैंने लेट कर लिया बेटा तो लिमिट मेरी क्या हो जाएगी, चेंज। जब 0 है तो u की वैल्यू 1 है तो कितना 2। u का मतलब हो जाएगा मेरे पास में t माइनस, और ये कितना हो जाएगा t क्यूब होल ऑफ, राइट। कितना हुआ i बराबर 1/2, 1 से 2। दिस इज द t स्क्वायर 1/t माइनस का 2t माइनस का 2 प्लस का 1 होल ऑफ dt। ओपन द लिमिट, वन बाई टू कितना हुआ log t प्लस 2/2t स्क्वायर 1 से 2। i बराबर कितना हुआ 1/2 log 2 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0। 2/2 कितना 1, 1 माइनस का 2 माइनस का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस का 1/2। i बराबर कितना हुआ 1/2 log 2, दिस इज द माइनस का 1। ये कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस का 3/4, राइट भैया। 3/4 कैसे हो गया, ये मेरे पास कितना हुआ एलसीएम में 8, 1 माइनस का 4। देखो या तो बोला नहीं करो, बोलो तो सही बोलो क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो यहां से कितना हुआ माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8, तो माइनस का 5/8। प्लीज चेक इट, उतना आंसर है कि नहीं, कहां गया। अच्छा रफ हो गया था तो आंसर मैच हो गया। ये किसके द्वारा हुआ, लियोबिलिज मेथड के द्वारा। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन, इस तरह से हमें पूरा आइडिया होना चाहिए। भाई साहब कितना गंदा रूम पड़ा है इस बंदे का, सेफर वाला। अकेला रह रहा है, पता नहीं क्या। देखा कितना गंदा है। इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ाओ बेटा इसे।
राइट। इतना नोट कराने के बाद हम लोग आगे बढ़े प्रॉब्लम्स की तरफ। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं खुद का कॉन्फिडेंस देखना होता है, बस गलती नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट, नई प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग सभी। तो कल मैंने टेस्ट लिया था किसका, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। लग गया होगा सभी का। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो प्लीज एक बार हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। लिखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ जेड की पावर 5 प्लस का जेड होल ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। राइट। जवाब मिला यहां से हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट। यूज किया गया डी एक्स डी वाई डी जेड। लगाइए अपना दिमाग। लगाइए अपना दिमाग हल्का सा। हेलो, हाँ कुछ ना बेटा, क्या है? आ गई वापस? अच्छा, कब आओगे? अच्छा, अब तुम्हारा कोई सामान नहीं है? नहीं, कोई सामान है कि नहीं ये पूछ रहा था। ये कह रहा हूँ तुम्हारा कोई सामान तो नहीं है? हाँ, अच्छा, मेरे को कॉल इस वजह से किया बेटा, जो आप खुला वगैरह करते हो, आप सुबह गए थे यहाँ से, हमने कैबिनेट चेक किया, बहुत गंदगी कर रही थी, आपने खुला नहीं किया करो। वही मैं आपको देखो, आपने फेंक दी, सुन लो पहले, मान लो कैबिनेट की रिकॉर्डिंग है, बहुत दिखा दी, आपने अंदर में फेंक दी, राइट, उसके बाद आपने खुला किया, और जो अंदर दाखिल होता है वो आपने वही कर दिया, वो पूरा इतना गंदा हो गया कि सब बच्चे ध्यान नहीं होते। जब हम
आप मेरे से 5 मिनट पहले चला गया है और आपने किया, जब आपने वहाँ अलग वाला जो मोटा मोटा खुला था तो उसे आप बाल्टी में कर सकते थे ना। बेटा जल्दी, ये जल्दी क्या होती है, नाली काम करती है पहली बात। दूसरी बात कि दाल का जब बर्तन साफ होते हैं तो गली का मलबा हम क्यों निकालते हैं कि बाथरूम में बेसन बना हुआ वो क्यों बनता है, खास करके थोड़ा ध्यान रखो बेटा, ये सबकी अच्छी बात नहीं है, आप इसे ध्यान रखना, हमें वहां कभी नहीं लगती। उमेश भैया लो इसे ले जाओ। झाड़ू लेके आना हमारे ऊपर रखिए। आते हैं वापस, आंसर आ गया होगा सभी का। अब देखो, अगर ये देखो यहाँ मैंने आपको पूरा सिखा दिया मल्टीपल इंटीग्रल, अब केवल मेरे को ट्रांसफॉर्म टू वाली सिखानी है, एक तरह से एक्स वाई प्लेन से यूवी प्लेन में कैसे ले जाना है, बस वो बच्चा है मल्टीपल इंटीग्रल में। इसमें हमने जवाब दिया, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर यहां पर हम लोग लिमिट ऑफ जेड देखें, जेड के ऊपर क्या इवन पावर सिमेट्रिकली नेचर है अपने आप में, तो जेड की लिमिट क्या रहेगी, माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से प्लस टाइम ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हो गई लिमिट। जैसे ही आपने जेड की लिमिट को देखा, जैसे ही आपने जेड की लिमिट को देखा, तुरंत आपने गौर किया, अरे ये तो डेफिनेट प्रॉपर्टी लग गई। कौन सी प्रॉपर्टी, याद करिए डेफिनेट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, यूजिंग डेफिनेट प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन, चाहे वो अब dx हो या dy कुछ भी हो, तो आंसर क्या आता है, ये z की लिमिट माइनस ए टू ए एक ऐसा फंक्शन है ऑड, इस वजह से अपने आप में इसका आंसर क्या आ गया, 0। कितने स्टूडेंट्स का आंसर 0 था, सोचिए क्लास में से किसी भी स्टूडेंट्स का आंसर 0 नहीं है, कैसे काम चलेगा, क्योंकि आपका सिंगल इंटीग्रेशन मजबूत नहीं है। अगर आपका आईसी में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, उसका जिम्मेदार है सिंगल इंटीग्रेशन। अगर आपका सिंगल इंटीग्रेशन मजबूत नहीं है तो आपको आईसी सॉल्व भी नहीं होने देगी किसी भी हालत में। तो आप लोगों की सीक्वेंस सीरीज रेडी होगी ना, आपका 30 तारीख तक पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा।
इट इज क्लियर। नई प्रॉब्लम की बात करेंगे। दिस इज द डी एक्स वाई जेड डी जेड डी वाई डी एक्स ओवर द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन द ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। प्लीज सॉल्व इट। आंसर इज 0। बहुत समय लगाते हैं। देखिए इधर एक्स वाई जेड हमारे पास टोटली इलिप्सॉइड है। अब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व की मैंने, तभी हाल है। मैंने कहा लिमिट ऑफ जेड, भाई पहले जेड सॉल्व होगा तो कितना हुआ मेरे पास में माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सी कर दो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से प्लस सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये माइनस से क्या हो गया प्लस, माइनस से क्या बन गया प्लस। तो ये क्या है ऑड फंक्शन। इस आपने तुरंत बोला यूजिंग डेफिनेट प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है 0। इस वजह से आंसर इज 0। तो एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट?
इट इज क्लियर? नहीं सीखे? गुड, आगे देखेंगे हम लोग सभी। भाई मेन पॉइंट तो यही ना, आप लोगों का बेसिक कमजोर है, इस वजह से हम टॉपिक को मजबूत बना ही नहीं पाते हैं। और कभी जब कोई बच्चा हमें ऐसा मिल गया जिसका बेसिक मजबूत होता है, उसकी टॉप 10 दिलवा देते हैं। भाई टॉप 10 केवल मेरी मेहनत से थोड़ी ना मिलेगी। जब तक बच्चे की साथ में मेरे साथ मेहनत नहीं होगी, ये कह सकता हूँ कि हाँ मेरा नोट्स सिलेक्शन वाला नोट्स था, लेकिन वो तभी काम करेगा जब बच्चे का बेसिक अच्छा होगा। बेसिक ही नहीं आता है, हर प्रॉब्लम में आप रुक जाएंगे। जैसे कि एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं मैं बोर्ड पर, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके ई, 1 से लेके log y और 1 से लेके e टू द पावर ऑफ x, log z dz dx dy, तो इज चॉइस इन्होंने दी है ए बी सी डी, ई स्क्वायर बाई 4 माइनस का 2e प्लस 13/2, ई स्क्वायर बाई 4 13/4, ई स्क्वायर बाई 4 लास्ट में नन ऑफ दीज। अब यह फिगर तो आप बनाएंगे नहीं, बनाना चाहे बना ले, लेकिन फिगर से कोई फायदा। तो पहले लिमिट किसकी है बेटा? ये वेरी गुड, जेड की। ये लिमिट किसकी है? एक्स की। ये लिमिट किसकी है? तो पहले कौन सॉल्व होगा? डी जेड, फिर डी एक्स और फिर डी सॉल्व इट। आंसर बताएंगे आप। जब तक आप सिंगल इंटीग्रेशन पे मजबूती नहीं करते हैं, आप कितना भी इंटीग्रेशन सीख लो, फिगर वगैरह हर चीज़ सीखने के बाद लास्ट में तो इंटीग्रेशन आपको करना ही पड़ेगा ना। करें जल्दी से।
इतना समय नहीं लिया करो बेटा कि ऑनलाइन में भी लेक्चर जा रहा है ये, तो ऑनलाइन वाले बच्चे अब तक कर भी लिए होंगे। आइए देखते हैं, अभी नहीं हुआ ना किसी का ऑफलाइन में, कोई बात नहीं, मैं तब देखूं। आप खुद देख सकते हो कि एग्जाम सेंटर में आपका, चलो करो करो करो, आप लोग करो, नहीं आप लोग ये ना कह दें बाद में सर हम तो करने वाले थे, आप ही ने कर दिया, कि आप लोग बड़े स्मार्ट बच्चे हो। करो जल्दी, देखें, अभी रुक जाते हैं फिर दोबारा से। आंसर इज द ABCD। बताएं बेटा आंसर ABCD। सोलंकी क्या कर रही हो बच्चा? चलिए देखते हैं हम लोग सभी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ हमारे पास, x यहाँ से z कॉमन, z के फेवर में है, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसका log z माइनस का 1। ये इंटीग्रेशन आप लोग सब जानते ही हैं log z का। ओपन द लिमिट, z की वैल्यू क्या हो गई, log ez कितना हो गया, मतलब e की पावर x, x माइनस का e की पावर x log 1, बोलो भाई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस
प्लस का 1, बोलो भाई dx। अब इसका कर लो यहां से यहां तक, कितना मिला 1 से e, तो कितना हुआ इसका मेरे पास x e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस 0 से log y, 1 से e, ये 0 है ना, यहाँ 1 लिखा है प्रॉब्लम में, तो 1 से log y, ध्यान से देखना सब लोग, log y रखो इसमें, x की वैल्यू log, कितना मिला y log y, क्या बच्चा लोगों, माइनस ये कितना हुआ 2y प्लस log y, किसके लिए इस्तेमाल करेंगे 1 के लिए, माइनस 1 कितना हुआ e, ये e, ये भी e, कितना हो गया e से e, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस का e, ये कितना हुआ प्लस का 1 माइनस 1। सहमत हैं सभी मेरी बात से? अब क्या लगा दो, लिमिट बाई के फेवर में, तो बाई के फेवर के लिए कितना हुआ बाई इंटू लॉग बाई, इसका इसका तो पता है हमको, तो इसका बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर log y को कौन सा फंक्शन मान लो, सेकंड, फर्स्ट, इसको क्या मान लो सेकंड, तो कितना हुआ यहाँ से log y इंटू माइनस log y का 1/बाई, बाई स्क्वायर बाई 2, बाई से बाई कैंसिल, बाई अपॉन 2 तो बाई स्क्वायर बाई 4, माइनस का 2 बाई स्क्वायर बाई 2 प्लस log y का कितना बाई टाइम्स ऑफ log y माइनस का 1 प्लस ई वाई माइनस का y, 1 से लेके e, ओपन द लिमिट, e रखा गया, log e की वैल्यू 1, ये कितना हुआ e स्क्वायर बाई माइनस, ये कितना बन गया -4 और -1 माइनस का 5, e स्क्वायर बाई 4, ये कितना हुआ प्लस e, log e की वैल्यू 1 माइनस 1 0 प्लस e स्क्वायर माइनस e, माइनस टाइम्स ऑफ log 1 0, -1/4 माइनस का 1 -5/4 log 1 0 में से बन गया तो माइनस का 1, -1 बाई की वैल्यू 1 एन माइनस का 1, ओपन द सेंस, एलसीएम लिया गया, कितना आएगा 4, तो 2e स्क्वायर और 4e स्क्वायर, 6e स्क्वायर में से 5e स्क्वायर गया तो e स्क्वायर बाई 4, ये कितना हुआ मेरे पास माइनस का e, माइनस का e कितना हुआ माइनस का 2e, ये कितना हुआ -1 -2 एंड -8, तो -8 और -5 -13 प्लस 13/4, आंसर इज द बी। बताओ प्रॉब्लम में क्या था और किसी भी बच्चे से सॉल्व नहीं हुआ। एक सिस्टमेटिक तरीका है, सिंगल इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन। अगर आपकी मजबूती सिंगल इंटीग्रेशन में नहीं है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी।
9 antes. राइट बेटा। नेक्स्ट, बात समझ में आ गई? तो प्रॉब्लम आपके हाथ में है, गलत हो कैसे जाएगी? गलत अगर आपकी हो रही है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की गलत होगी। अगर आपके पास नॉलेज है उसके बाद भी गलत हो रही है तो कन्फर्म है कि अदर स्टूडेंट्स की भी तो गलत होने वाली है। इट इज क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग सभी जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है आपके पास, आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को हिटिंग कैसे करोगे? ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स ओवर द स्पेयर इसको सही कर दो, कुछ तो सही करो आप लोग। चॉइस को लेके जाएं ए बी सी डी में, ए बी सी डी करिए सॉल्व।
इतना समय, आप छोटी छोटी प्रॉब्लमों में इतना समय लगाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में, कैसे करेंगे? माना कि जिस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं वो आप 4-5 मिनट भी दे दोगे प्रॉब्लम में तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो मैंने सीट दी है आपको 700 प्रॉब्लम्स की, उसे कैसे लगाओगे घर में? तो कल से एक्सचेंजमेंट करें, क्यों भाई? तो खाना पीना खा के 10 बजे आ जाओ। एग्ज़ाम जब तोड़ना ही है तो कितने बजे आ जाओ? 10 बजे, और शाम को 6 बजे जाओ। क्यों, क्या कहना है? यू आर रेडी? बोलो, कितने बजे आ जाओगे? यहीं बैठ के क्या करोगे? आईसी की सीट लगाओगे बैठ के,
क्या करोगे? आईसी की सीट लगाओगे बैठ के। आप नीचे लगाओगे, आप ऊपर लगाओगे, 2 लोग ऊपर 2 लोग नीचे, ठीक है कि नहीं? इसमें से क्या नाम है इसका, वंदना और सुषपाल को नीचे कर देंगे, नीचे बैठ के लगाओ, या सोलंकी और इसको 2 लोग ऊपर लगाएंगे बैठ के, राइट? तो लिखिए इसमें आगे, क्योंकि सीट लगाना बहुत ज़रूरी है, और अगर इस तरह बैठोगे और लगाओगे मज़ा आ जाएगा। आया सभी का? चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया। हम लोगों ने गौर की कि अरे ये तो पूरा स्पेयर है, तो हम लोग एक काम करते हैं, जनरली वे में से सॉल्व करने के लिए ये पहला मेथड है इसका, फर्स्ट मेथड। अब कलम रोको। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसमें लिमिट ऑफ z क्या हो जाएगी? हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट ऑफ y, लिमिट ऑफ x, y की लिमिट क्या हो जाएगी? x की लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, पहला मेथड है। अगर इसका हम लोग सेकंड मेथड देख रहे हैं, दिस इज द सेकंड मेथड, तो हमने गौर किया I बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ, हमने यहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I1 ले लिया है, और यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस चूहे का नाम है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके अंदर नहीं है, तो क्या लगेगा? डिचलेट। लेकिन चूहा हमारे जैसा नहीं है, तो लेट एक्स स्क्वायर बराबर u, वाई स्क्वायर बराबर v, जेड स्क्वायर बराबर w, तो x बराबर u की पावर 1/2, y बराबर v की पावर 1/2, वो तो निकल ही आएगा, जगह कम होने की वजह से dx कर दे रहा हूं, 1/2 u की पावर माइनस 1/2 du, 1/2 v की पावर माइनस 1/2 dv, 1/2 w की पावर माइनस 1/2। थोड़ा शॉर्टकट वे में लेके चल रहा हूं, न्यू रीजन तो क्लियर हो ही गया, तो पता लगा न्यू रीजन एच क्या बनेगा? जब x ग्रेटर देन 0 है तो u भी क्या होगा? u प्लस बी प्लस डब्लू इक्वल टू 1। देन I1 बराबर z की वैल्यू क्या, जेड स्क्वायर किसके बराबर है? w के, 1/2 w की पावर 1/2 du dv dw, तो 1/8, u की पावर l माइनस 1 के नेचर को रखेंगे, u की पावर 1/2 माइनस 1, ये प्लस का 1/2 हो गया, 3/2 माइनस 1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो दिस इज द 1/8 गामा l, गामा m, गामा n होल अपॉन द गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो दिस इज द 1/8 रूट पाई 1/2 गामा, ये हुआ 1/2, तो 2 2 जा 4, 7/2 तो 5/2, 3/2, 1/2 गामा 1/2, ये इससे कैंसिल,
ये इससे कैंसिल पाई, ये कितना हुआ 15, ये इससे कैंसिल, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो कितना हो, ये इससे कैंसिल, ये कितना हुआ 2, तो 15 2 जा 30, लेकिन हमें तो फुल चाहिए। आई बराबर कितना हुआ 8 इंटू I1, 8 इंटू पाई अपॉन 30, तो किससे हमने डिवाइड किया इसे, बोलो भाई, किससे, 2 से, तो कितना हुआ 4 पाई अपॉन, आंसर इज ए। ऐसे भी करोगे तब भी 4 पाई अपॉन 15 आएगा फर्स्ट मेथड से, जिसमें लिमिट बताई है। ऐसे करेंगे तब भी, मैंने क्यों बताया था डिस्ट्रिक्ट बिल्ली, तो कितने बच्चों के दिमाग में आया था डिस्ट्रिक्ट से लगा दो, तब भी नहीं आया, क्यों, आपने डिस्ट्रिक्ट लगाई तब भी गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ी, भाई ना लगाते तो दिमाग में नहीं आया, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट दिमाग में आया, उसके बाद भी ये गलत हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, जो आपको मजाक लग रहा है। प्लीज नोट करिए।
इट इज क्लियर। तो आप बात समझ में आई नहीं आई? अब आप खुद देखो, मैं इसमें 10 प्रॉब्लम, 20 प्रॉब्लम, 50 प्रॉब्लम, 100 प्रॉब्लम कितनी भी करा दूँ, जब तक आप सिंगल नहीं करोगे, रूल रेगुलेशन नहीं सीखोगे, मल्टीपल इंटीग्रल सीख कैसे जाओगे? अब इसमें हमारे पास लास्ट टॉपिक बाकी है केवल ट्रांसफॉर्म टू इंटीग्रल, और नया आ जाएगा बेटा डबल में क्या, वॉल्यूम के लिए और सरफेस के लिए। इसकी हम लोग कल बात करने वाले हैं इसी टॉपिक में। तो 3-4 दिनों में हमारा पूरा आईसी क्या हो जाएगा, समाप्त। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग इंटीग्रेशन की सीट को लगाना एक अच्छे तरीके से चालू कर दें। तो कल आप एक काम करो, 10 बजे से आओ, ठीक है, यहीं बैठो और यहीं क्या करो, सीट्स को लगाओ, क्योंकि आप भी जान रहे हो ठंडी का समय, घर पे तो लगने से रही, मन ना लगेगा। ठंड लग रही है, खाना खा लो, ठंड लग रही है, रजाई में बैठ जाओ, मम्मा बुला रही है, बिटिया ये काम कर दो, बेटा ये कर दो, तो यहीं आना है। तो खाना पीना क्या करोगे, लेके आओगे, और कहीं टिफिन बंधा हुआ तो उससे बोलो कि भैया वहाँ दे देना, कुछ दिन मैनेज कर लो भाई। अगर 40 दिन 35 दिन अगर इस तरह से मैनेज कर लिया तो आपके अंदर एक हफ्ते के बाद ही आप बताना कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। जैसे आईसी की 700 प्रॉब्लम की सीट लगेगी, आपको कोई सर मजा आ गया, अब ऐसा करो सीरीज की दे दो, अब ऐसा करो सीक्वेंस की दे दो। जब तक आपके मन से सीट लेने की जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, तब तक सिलेक्शन कहाँ लोगे, बताओ। तो कल से 10 बजे पक्का ना? तो सभी बच्चे कल से क्या करेंगे, 10 बजे बैठा करेंगे यही। इसमें आप सोलंकी और ये ससपाल नीचे बैठ जाए करेंगे, वहाँ लगाएंगे प्रॉब्लम्स, और बाकी लोग ऊपर लगाएंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। देख के थोड़ी सी लगाना है किसी का, अपना अपना लगाना है। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।